भारत में डिजिटल पेमेंट अब आम बात हो गई है। लगभग हर आम इंसान डिजिटल पेमेंट लेता भी है और देता भी है, लेकिन यही डिजिटल पेमेंट आपको भारी नुकसान दे सकती है। आप कहेंगे फोन में पासवर्ड लगा है, पेमेंट भी काफ़ी सिक्योर तरीके से करते हैं, फिर हमें डर कैसा? तो जनाब, ऐसा है, मोबाइल बैंकिंग के इस दौर में धोखेबाजों ने फ्रॉड करने के नए नए तरीके निकाल लिए हैं। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। हाल ही में एक फ्रॉड का मामले सामने आया, चलिए आपसे भी शेयर करते हैं। इस फ्रॉड मामले में बिना कुछ सामान मंगवाए ही एक डिलीवरी बॉय ने एक ग्राहक को चूना लगा दिया। कैसे? चलिए जानते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक डिलीवरी बॉय कुरियर लेकर पहुंचा। जब व्यक्ति ने कहा कि उसने तो कुछ मंगवाया नहीं, तो डिलीवरी बॉय ने उससे ऑर्डर कैंसिल करने को कहा। इसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर एक ओटीपी आया। डिलीवरी बॉय को ओटीपी देने के कुछ समय बाद ही उसका अकाउंट खाली हो गया। अब ग्राहक बेचारा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अकाउंट तो खाली हो गया। ग्राहक से कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनमें सावधानी ना बरती जाए तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे मोबाइल बैंकिंग में धोखाधड़ी कैसे होती है और इनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि हैकर्स लोगों को ठगने के लिए करते क्या हैं। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादातर ये काम फिशिंग विशिंग या फिर थर्ड पार्टी एप्स के जरिए होता है। एक बार आपके मोबाइल में वायरस चला गया तो फोन में मौजूद जानकारियां भी आसानी से कॉपी, डिलीट या फिर दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करी जा सकती हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर फ्रॉड ले लीजिए। इसमें धोखेबाज ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बनकर ग्राहक को कई बार कॉल करते हैं और उनसे उनकी निजी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। फिशिंग की बात करें तो फिशिंग में हैकर्स ग्राहकों को एसएमएस लिंक या फिर बोगस ईमेल भेज देते हैं। वे ग्राहक को इनाम, रिफंड या फिर कैशबैक का लालच देते हैं और एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। ग्राहक जैसे ही इस तरह के लिंक्स पर क्लिक करके अपनी जानकारियां डालते हैं तो वो हैकर्स के पास चली जाती है। इसके बाद हैकर आपको करेक्ट वेबसाइट पर इनवैलिड मैसेज देकर रीडायरेक्ट कर देता है और अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन एरर या फिर सर्वर इशू दिखता है। इसके अलावा हैकर्स ग्राहक से ऐप भी इंस्टॉल करवाते हैं। वे ऐप अक्सर कॉल, कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर एसएमएस की एक्सेस की अनुमति मांगते हैं। ग्राहक द्वारा अनुमति देने पर उनकी सारी निजी जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है। इसके बाद आपका बैंक खाता खाली कर दिया जाता है। साथ ही चोरी किए गए मोबाइल फोन से धोखेबाजी तो और आसान हो जाती है। अगर फोन में बैंक का ऐप हो या फिर कुछ जरूरी बैंक से जुड़ी जानकारियां हैं तो धोखेबाजों के लिए आपका अकाउंट खाली करना थाली में परोसे गए खाने के समान है। इसलिए अपने फोन के साथ कभी भी लापरवाही ना बरतें, न ही फोन में वित्तीय जानकारियां सुरक्षित रखें। चलिए अब इस तरह के फ्रॉड से बचा कैसे जाए वो भी जान लेते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही है कि उन कॉल्स, मैसेज या फिर मेल्स का जवाब ना दें जिनकी आपको जानकारी नहीं है या फिर जिन पर संदेह है। कैशबैक या रिफंड वाली स्कीमों के लालच में ना है। हमेशा ऐप इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखें कि गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर्स पे ही जाएं, वहीं से ऐप इंस्टॉल करें। अपनी संवेदनशील जानकारियां जैसे सीवीवी, ओटीपी, पिन, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये सभी मोबाइल में नहीं रखें, ना ही इन्हें कहीं टेक्स्ट के रूप में लिखें। ध्यान रहे, कोई भी कंपनी कभी भी किसी तरह के रिफंड के लिए पिन या ओटीपी नहीं मांगती है। अपने फ़ोन में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन ज़रूर रखें। इसके लिए आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर उपयोग में नहीं है तो अपने मोबाइल का ब्लूटूथ हमेशा ऑफ रखें। लेकिन अगर धोखाधड़ी फिर भी हो जाए तो क्या करें, ये भी जान लीजिए। अगर ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग के जरिए हुआ है तो संबंधित वेबसाइट को कॉल करें। उन्हें बताएं कि आप सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं ताकि वे आगे होने वाले ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर सकें। अब अगर आपके अकाउंट से किसी ने पैसा निकाल लिया तो सबसे पहले बैंक और यूपीआई को कॉल करें, जिससे पेमेंट फ्रीज किया जा सके या फिर रिफंड लिया जा सके। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।